Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Naseer Ilyas, and today I am going to start definitions of chapter number 7 to 10. जी इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 से 10 तक डेफिनेशन मिलेंगे और ये वो डेफिनेशन हैं जो आपके पेपर के लास्ट वाले पार्ट यानी कि तीसरे पार्ट में आती हैं और इनमें से ही ज़्यादातर आपको डेफिनेशन आती हैं। तीसरे पार्ट में वैसे भी ज़्यादा डेफिनेशन ही आती हैं। तो चैप्टर नंबर जो 7 है उसको शुरू करते हैं। उसकी पहली डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन एंगल। एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि जो एंगल होता है वो दो रेज जो होती हैं उनको मिला के बनाया जाता है और इनका एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं जी। तो डेफिनेशन 1 आपकी होगी कंप्लीट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अब जी सेकंड डेफिनेशन डिफाइन राइट एंगल। और राइट एंगल कंटेन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसके अंदर 90 का एंगल होगा वो राइट एंगल कहलाएगा। सिंपल सा इसका बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनता है। नंबर जो है 3 डिफाइन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कंटेन 180 डिग्री, इनके सीधा एक लाइन के ऊपर हाफ सर्कल जो होगा आपका पूरे का पूरा जो हाफ सर्कल है वो 180 का ही होता है। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल कराता है। उसके बाद नंबर 4 डिफाइन अक्यूट एंगल। एन अक्यूट एंगल कंटेन मोर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से डिग्री से छोटा हो तो वो क्या कहलाता है जी, अक्यूट एंगल कहलाता है। नंबर 5 डिफाइन एब्ट्यूज एंगल। एन एब्ट्यूज एंगल कंटेन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो होता है ना वो क्या कहलाता है जी, एब्ट्यूज एंगल कहलाता है। हमारे पास डेफिनेशन नंबर 5 इसकी होगी कंप्लीट। अब जो है डेफिनेशन नंबर 6 डिफाइन रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कंटेन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ऐसा जाविया जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो ये हमारे पास कहलाता है जी रिफ्लेक्स एंगल। अब इसकी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डिफाइन इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स और एंगल विद इक्वल मेजर, ऐसे एंगल जिनकी दोनों की मेजरमेंट एक जैसी हो, अगर एक 60 का और दूसरा भी 60 का, सामने शेप बनी है दोनों सेम ही बनी हुई है तो ये हमारे पास इक्वल एंगल कहलाते हैं। नंबर 8 डिफाइन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। टू एंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स हो जैसे बी है उसका, एंड अ कॉमन साइड बिटवीन है, दोनों में एक साइड कॉमन हो जैसे बी डी है, दोनों में सेम है तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। नंबर 9 डेफिनेशन अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो जाविये जिनको जमा किया जाए 90 आ जाए तो वो क्या कहलाता है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनको जमा किया जाए तो 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट 11 डिफाइन ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन डिफरेंट पॉइंट्स। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो 2 या 3 लाइनों को काटती हुई चलती जाती है और दो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने काटना है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। उसके बाद नंबर 12 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच है द सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रुएंट, इनके ऐसी फिगर जिनका साइज भी सेम हो शेप भी सेम हो उसको हम कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। उसके बाद अब जी हम करते हैं नंबर 13 डेफिनेशन डिफाइन क्वाड्रिलेटरल। अ पैरेललोग्राम कंटेनिंग अ राइट एंगल, इनके चकोर जिसकी 4 साइडें होती हैं इसको और इसके अंदर एक राइट एंगल होता है तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। क्वाड्रिलेटरल में और इसमें रेक्टेंगल में कोई इतना फ़र्क नहीं है। अ पैरेललोग्राम कंटेनिंग अ राइट एंगल, ये भी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर 90 का एंगल होता है, इसको हम रेक्टेंगल ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी डिफाइन स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि देखिए नहीं इक्विलेटरल रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें सेम हो लेंथ में। उसके बाद नंबर 16 डिफाइन सर्कल। अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि सर्कल जो होता है ना वो ज़रा हम एक पॉइंट पर आके सर्कल लगाते हैं, उस पॉइंट से हर नकात का जो फासला है वो बराबर होता है तो इसको हम सर्कल कहेंगे।
उसके बाद जी नंबर 17 डेफिनेशन है डिफाइंड रेडियस अ लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। सर्कल के सेंटर से किसी भी हिस्से में आधी लाइन लगा देंगे ना आप, तो वो रेडियस बन जाता है। पूरी लाइन लगाएंगे तो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर की डेफिनेशन आ गई। अब डिफाइन डायमीटर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड डेट पास थ्रू दी सेंटर। सर्कल के सेंटर से ऐसी लाइन गुजरे जो दोनों साइड पर सर्कल को टच करे, तो उसका हम कहते हैं जी ये डायमीटर है सर्कल का। उसके बाद अब हमारे पास आ गई जी 19 डेफिनेशन डिफाइन माइनर आर्क। एन आर्क लेस देन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। आधे सर्कल से जो कम होगी हमारे पास आर्क, उसको हम माइनर आर्क कहते हैं। और आधे सर्कल्स के जो बड़ी होगी वो आगे आगे डिफाइन मेजर आर्क। एन आर्क ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। यानी कि आधे सर्कल से जो ज़्यादा आर्क होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये मेजर आर्क है। नंबर 11 और इसकी लास्ट डेफिनेशन डिफाइन टेंजेंट अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एक्सट्रीमिटी। सर्कल के बाहर ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे यानी कि रेडियस के साथ, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 7 हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हम चलने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 8। Define angle bisector of a triangle. An angle bisector of a triangle is a line segment that bisects an angle of the triangle and has its other एंड ऑन दी साइड अपोजिट टू एंगल। यानी कि एक तो एंगल का बाइसेक्ट किया जाता है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए होंगे, और उसमें से लाइन लगाई जाती है जो एंगल के बिल्कुल सामने जो होती है ना साइड, उसको जाके टच करता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी डिफाइन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। द पॉइंट एट विच द थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सिंपल सी है। उसके बाद नंबर 3 डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। यानी कि एल्टीट्यूड जो होता है वो जहाँ पर एंगल हम बनाते हैं ना, वर्टेक्स ए बी सी जो पॉइंट होते हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं, वहाँ से सेंटर से लाइन शुरू करनी है और आप उसको ड्रा करके दरमियान से लगा देते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है इसका एल्टीट्यूड। ये भी आपने बनाए होंगे शेप, आपको ज़ाहिर इसकी पता होगी। अब डिफाइन ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट एट विच एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट। जहाँ पर ट्राइंगल के एल्टीट्यूड आपस में एक दूसरे को काटते हैं एक पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्थो सेंटर। और इसके हर एक के 3 ही यानी कि होते हैं साइडें। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास है डिफाइन मीडियन ऑफ ट्राइंगल। जी मैं कह रहा था साढ़े के 3 होते हैं कि मीडियन भी, अल्टीट्यूड भी, एंगल ऑफ बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3 ही होते हैं। अ मीडियन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स। तो जी ये हमारे पास मीडियन की डेफिनेशन है जो हम ड्रा करेंगे उसके ऊपर ज़ाहिर है ज्योमेट्री में बनाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गई नंबर 6 डिफाइन सेंट्रॉइड। द पॉइंट एट विच द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट। जहाँ पर मीडियन तीनों मिलते हैं ना, इसको हम इस कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इस चीज़ को मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ हमारे पास ज़्यादा ना, और पेपर भी आपको देखें, वीडियो भी जल्दी आप देख लें। नंबर 7 पर डिफाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब कि 3 साइडें होती हैं हर ट्रायंगल की, हर एक हम हाफ करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, उसमें से लाइन लगा देते हैं। अ लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट एनी साइड ऑफ ट्रायंगल एंड मेक्स अ राइट एंगल विद द साइड इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड। यानी कि तीनों साइड का आप मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर लाइन लगाते हैं, और जो तीनों लाइनें होती हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, उस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं, उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। नंबर 8 डिफाइन सर्कम सेंटर। द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज मीट इज कॉल्ड, इज आपने पहले लगा लेना, मीट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जहाँ पर तीनों यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। नंबर 9 डिफाइन टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। लाइन को प्लानर विद द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट को टच कर रही हो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं जी। चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन हमारे पास अब हो गई कंप्लीट। अब रह गया हमारे पास चैप्टर नंबर 9, वो शुरू करते हैं। अब उसकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और आपने इसको याद करके लिखना है।
जी। चैप्टर नंबर 9 डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स। इनके हाइपोटेन्यूज होता है ना उसका स्क्वायर और बाकी दो साइडें जो होती हैं ट्राइंगल की उनको जमा कर लिया जाए स्क्वायर लेके तो हमारे पास क्या बन जाता है जी पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास नीचे लिखा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन एरिया द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ शेप इज़ कॉल्ड एरिया। इनके किसी भी मान शक्ल के अंदर जो जगह होगी उसका हम उसका एरिया कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। नंबर 3 डेफिनेशन हमारे पास आ गया। अब डिफाइन क्यूब 6 फेसिस फिगर विद सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज़ कॉल्ड क्यूब। 6 साइडें होती हैं इसकी और लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी सेम होती है इसको हम क्यूब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास 4 है वो है जी क्यूबाइड। डिफाइन क्यूबाइड 6 फेसिस फिगर विच हैज़ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज़ कॉल्ड क्यूबाइड। इसमें हमारे पास इसकी तीनों साइडें सेम नहीं होती इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी ये क्यूबाइड है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है जिसमें सेम हो वो क्यूब जिसमें सेम ना हो वो क्यूबाइड। नंबर 5 डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन वॉल्यूम द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। इनके 3 सतह के अंदर जो एरिया होगा उसका हम वॉल्यूम कहा जाता है ठीक है जी जो इसकी जगह होती है। नंबर 6 डेफिनेशन हमारे पास राइट द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला इसका हमारे पास क्या जी पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना आपने। नंबर 7 राइट दी फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ जो सर्कल है ना उसका हाफ फार्मूले का हाफ कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा। जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल ए इज इक्वल 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसको 2 पे सिंपली आपने डिवाइड कर देना है। नंबर 8 राइट हीरोज फार्मूला दिस इज कॉल्ड द हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए फिर मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। उसके बाद एस फाइंड कर लेंगे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 9 हमारे पास डेफिनेशन राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास है वी इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम हमारे पास हाइट होगी और आर उसका हो गया रेडियस। तो चैप्टर नंबर 9 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 10 डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी कोलिनियर पॉइंट्स। नंबर 2 डिफाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना हो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। दोनों में से एक तो पेपर में ज़रूर आती है याद करना अच्छी तरह। डिफाइन कार्टेशियन प्लेन अ सेट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। लामहदूद का जो सेट होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ गई है दी डिफाइन ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई एक्सिस वाई ओवर डैश इंटरसेक्ट ईच अदर इन कार्टेशियन प्लेन। ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। आपने ग्राफ बनाया होगा ज़रा ग्राफ बनाने के लिए आप क्रॉस करते हैं क्रॉस जहाँ पर होता है उसको ओ रखते हैं और वो हमारे पास क्या होता है ओरिजिन। नंबर 5 व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन ऑर्डर पेयर ए बी ए इज़ कॉल्ड एब्सिसा एंड बी इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। पहला जो पॉइंट होगा वो एब्सिसा होगा और दूसरा जो होगा वो ऑर्डिनेट। नंबर 6 डेफिनेशन राइट डिस्टेंस फार्मूला दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला डी ए पी क्यू इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस फार्मूला। चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब आपने खूब अच्छी तरह इसको याद कर लेना है ताकि आपके पेपर अच्छी तरह हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। आपने अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज़।